औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू, जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्लाह ताला के फजल करम से आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मैं मेटा एड्स, जो हमारा कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से कंप्लीट हुआ, और जिसके अंदर दोनों इदारों की तरफ से की जाने वाली कोशिश कि आप लोगों को हर चीज़ ऑन टाइम पढ़ाई जाए और हर चीज़ आपको समझ में आ जाए, इस तरीके से पढ़ाने पर गौर किया गया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये कोर्स में मज़ा आया होगा, और आपको ये कोर्स की हर एक चीज़ अच्छी तरीके से समझ आई होगी। सबसे पहले, मैं पिछली दो क्लासेस में मेरी वजह से क्लास नहीं हो सकी, सही है, वो दोनों रीज़न मैं ग्रुप पे बता चुका हूँ, सही है। अगर किसी को इस वजह से कोई मसला हुआ तो उसमें माजरत खा हूँ। सही है, हम आगे क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। सही है। मैंने आज आप लोगों को प्रॉपर मेटा एड्स के अंदर हमने जो जो चीज़ें पढ़ी उसका एक कंक्लूजन देना है। सही है। उसके बाद मैंने आप लोगों के लिए दो मटेरियल रखे हैं, जो मैं आपको प्रैक्टिस और लर्निंग के लिए दूंगा। दूंगा से मुराद ये कि कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, जिसके ज़रिए आप लोग ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। सही है। हम आगे बढ़ते हैं क्लास के अंदर। और सर, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप बच्चों को मैसेज करते हैं, सर ने क्लास ज्वाइन कर ली है, तो वो लोग भी ज्वाइन कर लें जो ज्वाइन करना चाहे। सही है, क्योंकि मेरी आज की क्लास थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। सही, हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ शॉर्ट ओवरव्यू ऑफ फेसबुक। सही है। पढ़ा चुका हूँ छोटी छोटी चीजें जो नहीं है समझाई। सही है, जो बिल्कुल बेसिक है, रिवीजन दे रहा हूँ। सही है, 10-15 मिनट लगेंगे इसको देने में। सही है। सही है। सबसे पहले देखें, एक चीज समझे, व्हाट इज फेसबुक। सही है। बिल्कुल बेसिक से ओवरव्यू दे रहा हूँ, ताकि जिसने थोड़ी बहुत क्लासेस मिस भी कर दी है तो उसके लिए मसला ना हो। फेसबुक क्या है? देखिए, हम मार्केटिंग जब पढ़ते हैं ना, डिजिटल मार्केटिंग, तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बहुत सारी चीजें होती है। सही है। तो उन सबको कवर करना बहुत वो होता है, बट आप इन शॉर्ट ये समझे, सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो ये सोशल मीडिया मार्केटिंग होता है जिसके अंदर अपने सारे सोशल मीडिया टूल्स आ जाते हैं। तो हमने उस सोशल मीडिया मार्केटिंग को पढ़ा है इस दोनों इदारों की तरफ से। उसके अंदर से हमने पढ़ा है मेटा एडवर्टाइजमेंट को। और मैं आपको ये लिख के दे देता हूँ, जितने भी मार्केटिंग के टूल्स हैं, सही है, जितने भी कैंपेन्स रन होती है, जैसे पिंटरेस्ट हो गया, गूगल हो गया, जितनी भी कैंपेन रन होती है, जिसको अगर फेसबुक कैंपेन रन करना आ गई, वो दुनिया की किसी भी सोशल मीडिया पे ऐड रन कर सकता है, चाहे वो स्नैपचैट हो, गूगल हो। सही है, कोई भी इंजन हो। सही है, यानी इंजन से मुराद ये है कि कोई भी प्लेटफॉर्म हो। सही है। सबसे पहले बिजनेस मैनेजर लॉन्च किया था फेसबुक ने, आप लोग ये जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। और जो फेसबुक के मालिक है ना, वो है मार्क जुकरबर्ग। सही है, इनका नाम भी लिखा हुआ है सामने स्क्रीन पे, बाय मार्क जुकरबर्ग। और ये 2004 में बना था। सही है। सही है, क्रिएटेड इन 2004। सही है। तो ये सब छोटी मोटी एग्जाम्पल्स थी। सही है। और जिस तरह फेसबुक का बिजनेस मैनेजर है, उसके कुछ मतलब 3 साल पहले Pinterest ने भी अपना बिजनेस मैनेजर लॉन्च किया था। जनरल नॉलेज के लिए सवाल बता रहा हूँ, इंटरव्यूज में मोस्टली पूछा जाता है। सही है। और अभी फेसबुक ने आज, सॉरी, मेटा ने दो नई अपडेट्स लाया है व्हाट्सएप के ऊपर। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये अपडेट मिल गई होगी। अब आप कॉल्स को शेड्यूल भी कर सकते हैं, जिस तरह आप गूगल मीट पे एक मीटिंग क्रिएट करते हैं ना, उसी तरीके से आप लोग उसके थ्रू भी अपनी मीटिंग्स को है ना शेड्यूल कर सकते हैं। अभी मेरे पास मोबाइल के अंदर वो फीचर है। मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है? क्लास में बता दें, वन टाइप करते हैं अगर आवाज़ क्लियर आ रही है तो। अगर मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है तो वन टाइप कर दें। जी शुक्रिया तूब अहमद। चलें, हम आगे बढ़ते हैं, क्लास को कंटिन्यू करते हैं जो मैं बता रहा था। हाँ, तो प्रिंटर्स ने 3 साल पहले अपना बिजनेस मैनेजर लॉन्च किया है। अब देखें, जितने भी टूल्स है ना कुछ हद तक है ना मेटा से रिलेट करते हैं, जिसको मेटा की एल्गोरिथम समझ आ गए, सही है, उसको वो कहीं पर भी एड्स रन कर सकता है। सही है। तो ये सीन है। सही है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने फिर सीखा फेसबुक लॉगिन किस तरह होता है। सही है। हमने लिखा फेसबुक। सही है। जिसकी आईडी बनी हुई है उसने अपनी ईमेल से लॉगिन कर लिया। सही है। जिसकी आईडी नहीं बनी हुई उसने साइन अप करके अपना एक अकाउंट रजिस्टर करवा लिया। मैंने आप लोगों को कुछ चीजें बताई है। अकाउंट प्रोफाइल जो होती है वो इंडिविजुअल के लिए होती है, पर्सनल के लिए होती है जो बंदा यूज कर रहा है। सही है। और जो जो पेज होता है वो बिजनेस के लिए होता है, इन्फ्लुएंसर के लिए होता है। सही है, और मल्टीपल सिनेरियोज होते हैं।
सही है, ये सीन है छोटा मोटा। सही है, हमने पेज बनाना, प्रोफाइल बनाना सीखी। प्रोफाइल इंडिविजुअल के लिए होती है। सही है। और जो पेज होता है वो बिजनेस के लिए होता है, इन्फ्लुएंसर बनाते हैं, फैंस के लिए पेज बनता है। सही है, और भी बहुत सारे सिनेरियोज है, मैं डिटेल में बता चुका हूँ। सही है, क्लास समरी के लिए है तो मैं थोड़ी बहुत समरी दे रहा हूँ। उसके बाद हमने पढ़ा मेटा बिजनेस सूट। मेटा बिजनेस सूट क्या होता है, उसको खोलने का क्या तरीका है, बहुत सारे तरीके हैं। सही है, हमने देख लें यहाँ पे, आप इधर से भी मेटा बिजनेस सूट खोल सकते हैं। सही है, मेटा बहुत अपडेट्स लेके आया है। उसने, मैंने आपको जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले बताया, उसने भी एक नई अपडेट लाया है कि, एक मिनट दीजिएगा, मुझे मैसेज आया है, मैसेज आ गया है। सही है। तो मैं ये कह रहा था, मेटा ने अभी एक अपडेट लाया है जिसके अंदर है ना, आप अपनी कॉल्स को शेड्यूल कर सकते हैं। अगर किसी के हाथ में मोबाइल है तो वो देख ले, कॉलिंग वाले सेक्शन पे आ जाए, या मैं एक मिनट रुक जाए, मैं आप स्क्रीनशॉट को, मुझे एक मिनट दीजिएगा, मैं आप लोगों की आसानी के लिए दिखा देता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं आप लोगों के लिए स्क्रीनशॉट लेके अपने मोबाइल में अपने चैट में भेज देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। सही है, एक मिनट मुझे दें, एक मिनट दें, मैं बस आप लोगों के लिए 2 मिनट में ये सब चीज़ें अरेंज कर देता हूँ। देखिए मैंने कर दिया। सही है, मैं इधर गया, मैं इधर गया। सही है, अब ये देखें, मेटा मेरी स्क्रीन शो हो रही है। देखें, मेटा ने, जैसे आप मेटा के कॉल्स एंड कॉल्स वाले सेक्शन में जाएंगे ना, तो ये कॉल का ऑप्शन है, इसके जरिए आप कॉल कर सकते हैं। सही है, ये पहले भी था आपके पास। सही है, आप जिसको चाहें उसको कॉल कर सकते हैं। अभी इसने ये दे दिया शेड्यूल वाला ऑप्शन, यानी आप किसी के साथ शेड्यूल कर सकते हैं। सही है, शेड्यूल में क्या होगा, आप किसी के साथ भी कॉल शेड्यूल कर सकते हैं। सही है, कीपैड में क्या होगा, कीपैड में ये होगा, जिस तरह आप सिम से कॉल डायल करते हैं ना, 0325, इस तरह आप व्हाट्सएप पे भी इस तरीके से कॉल डायल कर सकते हैं। ये नया फीचर है। सही है, आप फेसबुक के साथ अपडेटेड रहेंगे तो आपको हर चीज ऑन टाइम पता चलती रहेगी। सही है, मुझे कैसे पता चला, मैं यूज कर रहा होता हूँ तो मुझे पता चल जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे, पहले ये मैसेंजर किट्स नहीं आता था, अभी मैसेंजर किट्स का ऑप्शन भी आ रहा है। सही है, मेरे इसमें, मेरे डैशबोर्ड में, मैं आप लोग के सामने ही हर चीज खोल रहा होता हूँ तो मैं आप लोग के सामने ही दिखा रहा हूँ। सही है, पहले एड्स मैनेजर इधर नहीं आता था। सही है, कुछ कुछ प्रोफाइल्स में आता है, कुछ में नहीं आता। सही है, तो ये सब सिनेरियोज हैं। सही है, जिनका आपको देखना है। मेटा बिजनेस सूट का मैं आपको बता चुका हूँ। मेटा बिजनेस सूट खोलने के बहुत सारे तरीके हैं। आप इधर से प्रोफाइल पे नीचे जाएंगे। सही है, उसके बाद आप एक पेज सेलेक्ट करेंगे, सपोज मकाना सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। सही है, रफ रफ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, आप यहाँ जाएंगे। सही है, आप अपने डैशबोर्ड देख सकते हैं। सही है, आप यहाँ पे मैंने लिखे बिजनेस मैनेजर, इधर आता था। सही है, अब नहीं आ रहा है। सही है, आपको डरना नहीं है सबसे पहले। अब बहुत सारे तरीके हैं, ये अपडेट्स आती रहती हैं। सही है, आप इधर से जाएंगे, प्रोफेशनल डैशबोर्ड आ गया, अभी देखिए मेटा बिजनेस सूट आ गया। इधर से आप गए, मेटा बिजनेस सूट खुल गया आपके पास। सही है, मैंने इस क्लास के अंदर चैट जीपीटी पढ़ाया है, जेमिनी एआई के बारे में थोड़ा बहुत बताया है। सही है, मैं थोड़ा थोड़ा कंक्लूजन दे रहा हूँ। मेटा बिजनेस सूट के अंदर हम ये करते हैं कि अपने फेसबुक को और इंस्टाग्राम को मर्ज कर देते हैं। अब फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जितने भी एक्शंस हो रहे होते हैं, हमें सब इधर चीजें शो हो रही होती है। जितने कमेंट आएंगे मेरे इधर लिस्ट में आ जाएंगे शो, मैं चाहूँ उनका जवाब दे सकता हूँ। सही है, ये कुछ चीजें होती है, पब्लिश वन ऐड, यानी एक पहली ऐड रन कर सकता हूँ इस बिजनेस मैनेजर से। सही है, पहली पोस्ट कर सकता हूँ। सही है, स्टोरी डाल सकता हूँ फेसबुक पे, अपनी पोस्ट को शेड्यूल कर सकता हूँ मैं। सही है, प्लान कर सकता हूँ। सही है, कि इसके जरिए मैं एड्स, मैंने आपको बताया जो बंदे बूस्ट पोस्ट करते हैं ना, तो इधर अपना वो बिजनेस मैनेजर खोलेंगे तो इधर रिसेंट एड्स के नाम से आ रहा होगा, तो इधर उनके स्टेटस शो होंगे। अगर आपके पास इधर नहीं आ रहा तो मेटा एड्स के नाम से एक एप्लीकेशन होती है, आप उसको डाउनलोड कर लें, वो इजी टू यूज है। सही है, सादा पे नया पे कार्ड बना ले अपने अकाउंट्स में लगाने के लिए, मैं बता चुका हूँ। सही है, मेटा बिजनेस सूट के अंदर ये पेज गो है, इसके बारे में अगर आपको जानना है तो आप लर्न मोर पे क्लिक करके, सही है, तो ये आप इसको पढ़ सकते हैं, नोटिफिकेशन पोस्ट। सही है, अपनी ऑडियंस को बढ़ा सकते हैं एंगेजमेंट कैंपेन के जरिए। जो मैं एंगेजमेंट कैंपेन पढ़ाया था, एंगेजमेंट का मैंने बताया था कि अपनी पेज पर ऑडियंस को बढ़ाना। सही है, नोटिफिकेशन में क्या होता है, ये सब चीजें मैं डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। सही है, इसके बाद मैंने हमने पढ़ा था बिजनेस मैनेजर। सही है, ये सब चीजें बेसिक थी। सही है, अब इसके बाद हमने पढ़ा था बिजनेस मैनेजर। सही है, अब देखिए अभी इसने क्या लिखा हुआ, प्रेस टैब देन इंटर टू आस्क एआई मोड। सही है, प्रेस और टैब दबाऊंगा तो एआई मोड आ जाएगा। सही है, सही है, ये सब चीजें हैं, थोड़ी बहुत अपडेट्स आती रहती है, हर टूल में अपडेट आती है, तो आपको बस लिंक रहना है, चीजें यूज करते रहेंगे तो आपको जो कोई नई चीज आएगी तो आपको ऐसे मिलती रहेगी। सही है, सही है, मैं आपको क्या बता था, बिजनेस मैनेजर। सही है, business.facebook.com/select। सही है, इधर से आप अपना बिजनेस मैनेजर सेलेक्ट करेंगे। सही है, मेरे पास अभी 4 आ रहे हैं, पहले देखा होगा मैं 3 आ रहे थे।
सही है, मैं भी हेल्प बाय ट्रेडर्स खोल लेता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। सही है। सही, जैसे मैंने हेल्प बाय ट्रेडर्स खोला, मेरा ये नहीं खुला, बिजनेस मैनेजर नहीं खुला। तो देखिए कुछ टूल्स ऐसे होते हैं जिनमें नहीं खुलता, तो आपको कुछ भी नहीं करना, आप इधर सेटिंग्स में चले जाएंगे। सही है, तो आपके पास ये नॉर्मल सेटिंग्स खुल जाएगी। सही है, इसके जरिए अपने पेज की जितनी भी चीजें हैं ना, जितने भी यूजर्स हैं, पार्टनर्स है, बिजनेस मैनेजर यानी बिजनेस पोर्टफोलियो। सही है, इधर पे आप बिजनेस इन्फो पे क्लिक करेंगे, यहाँ आपके बिजनेस की जितनी भी डिटेल्स है। सही है, आपको बिजनेस मैनेजर का नाम चेंज करना है, इधर से अपने बिजनेस मैनेजर का नाम चेंज कर लिया, इधर अपने पेज का यूआरएल दे दिया। सही है, ताकि ये आपकी प्रोफाइल की जो डीपी है उससे बिजनेस मैनेजर को पिक्चर दे दे। सही है, लीगल नेम हो गया, अगर आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है। सही है, तो आप उसका एड्रेस, उसका फोन नंबर, उसकी वेबसाइट, सही है, इसको आप वेरीफाई करवा सकते हैं। सही है, डिटेल्स क्या मांग रहा है। अब मेरे बिजनेस को इसकी वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। सही है, ज्यादातर मोस्टली नहीं होती है। सही है, जब मांगेगा, ये एक बंदे ने किया था। सही है, ऑथेंटिकेटर्स हैं। सही है, क्या बोल रहा है, वेरिफिकेशन फॉर हेल्प योर ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट नीड टू वेरीफाई, लर्न मोर अबाउट बिजनेस वेरिफिकेटी इलेजिबिलिटी। यानी इलेजिबिलिटी का मतलब होता है कोई बंदा क्यों इलेजिबल है, यानी इलेजिबल का मतलब होता है, किस तरह समझाऊं मैं आपको, यानी किस बंदे को जरूरी है इलेजिबल, मतलब यार क्राइटेरिया पे उतरना, इस तरीके से आप समझ लें। मेरे को कितने ऐड अकाउंट की लिमिट है, मेरी 3 ऐड अकाउंट की लिमिट है और मैं तीनों की तीनों यूज कर चुका हूँ। सही है। सही है, मेरे बिजनेस में ऑथेंटिकेटर एडमिन ओनली है। सही है, एडमिन को छोड़ के सब पे है। सही है, मैं चाहूँ, सही है, लीव पे मैं हेल्प कैटर्स का बिजनेस छोड़ के जा सकता हूँ, मैं क्लाइंट हूँ। सही है, यानी मैं क्लाइंट के बिजनेस मैनेजर हूँ, क्लाइंट ने मुझे पैसे नहीं दिया। अब क्लाइंट मुझे बोलता है यार आप मेरा काम नहीं देखो, आप मेरे बिजनेस से हट जाओ। आपको कुछ भी नहीं करनी, ना उसको बोलना है आपको, आपको हटा दो, आप इधर से खाली इस पे क्लिक करोगे, आप उसके बाद से हट जाओगे। आपको नाम चेंज करना है अपना। सही है, आप अपना नाम चेंज कर लो, आप उसके उसके पेज पे आप अपना क्या नाम दिखाना चाहते हो, आपको ईमेल चेंज करनी है, आप ईमेल चेंज कर लो। सही है, पार्टनर्स, पार्टनर एक्सेस देना, सिस्टम यूजर्स, ये देखें आपके काम का नहीं है। सिस्टम यूजर्स में ये बिजनेस पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए ये एजेंसीज करती है। सही है, तो आप लोगों के काम का नहीं है, ये जब आप इंटर्नशिप करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। सही है, पेजेस के अंदर आप अपने सारे पेजेस डाल सकते हैं एक बिजनेस मैनेजर के अंदर। मिसाल के तौर पे हेल्थ बाइट ट्रेडर्स मिसाल के तौर पे बिरयानी के लिए, मिसाल के तौर पे मटका बिरयानी के लिए अलग सर्विस देता है, एक मटका बिरयानी के नाम से है हेल्थ बाइट मटका बिरयानी। सही है, हेल्थ बाइट कैटर्स नहीं होगा, हेल्थ बाइट मटका बिरयानी, हेल्थ बाइट स्वीट। सही है, अगर मल्टीपल पेजेस है ना, तो आप एक बिजनेस मैनेजर के अंदर एक बिजनेस के मल्टीपल सब सब चाइल्ड्स को मैनेज कर सकते हैं, यानी एक बिजनेस की, यही समझ लें एक पेरेंट कंपनी है, उसके अंदर 3 चाइल्ड कंपनी है। सही है, ये आपको बड़े पैमाने पे होगा, बट आप बिगनर लेवल पे आप खाली कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे ना, तो आप लोगों के लिए ये चीजें मुश्किल नहीं है। मैंने आपको दिखाया था, मेरे को 3 ऐड अकाउंट की लिमिट है, तो मैंने तीनों की तीनों यूज कर ली है। अब मैं अपनी स्पेंडिंग बढ़ाऊंगा तो मेरी ऐड अकाउंट की लिमिट्स भी बढ़ जाएगी। सही है, और ये मैं डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, क्या क्या होता है क्या नहीं होता है। बिलिंग एंड पेमेंट्स में डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, टैक्स क्या होता है, टैक्स किस तरह कटता है। सही है, कार्ड कौन कौन से आप यूज कर सकते हैं, बैंक अपनी डिटेक्शन करती है, फेसबुक अपनी डिटेक्शन करता है, सिंध रेवेन्यू एडवर्टाइजमेंट बोर्ड का टैक्स लगता है। सही है, आप मेटा से वेरीफाई हो सकते हैं, मेटा हर महीने के 18-17 हज़ार रुपये लेता है आपसे, ब्लू टिक देता है आपको। सही है, ये आपको जरूरत नहीं है, जो वेरीफाई बिजनेसेस होते हैं आपने देखा होगा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, कुछ चैनल्स पे चले जाते हैं हम। सही है, चैनल्स पे जाएंगे, अब देखिए मेरे पास कुछ चैनल्स है, मिसाल के तौर पे मैंने रिमोट जॉब इन पाकिस्तान अपने पास रखा हुआ है, HR, सही है, लो एडमिन जॉब्स इन पाकिस्तान, मार्केटिंग ब्रांडिंग SEO जॉब्स इन पाकिस्तान। इस तरह के आप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको छोटी मोटी इंटर्नशिप मिल सकती है। सही है, इससे क्या फायदा होगा मैं आपको समझा देता हूँ। सही है, मिसाल के तौर पे अपनी रिकमेंडेड पे कीजिएगा, ये इसको दिखाने का मतलब आपको समझाना है, इससे दोनों इदारों का और मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। सही है, किसी भी ग्रुप की प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। सही है, डिस्क्लेमर देना पड़ता है ताकि कोई अगर कोई गलत, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे ना स्कैमर्स भी होते हैं। सही है, मिसाल के तौर पे एक सोशल मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट मांग रहा है। सही है, स्ट्रेटेजिस्ट के लिए मैं अपनी CV को अपडेट करूंगा और उसको भेज दूंगा इस ईमेल पे। सही है, और 20 और पोस्ट जॉब्स आई हुई है। सही है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें। सही है, कोई PR स्पेशलिस्ट मांग रहा है, मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन, इंडस्ट्री क्या है, E-कॉमर्स बिजनेस है, 2 साल का इंटरनेशनल मार्केटिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सही है, और ये सब चीजें हैं। सही है, पैसे किसी ने नहीं बताया हुआ है। इंटरव्यू होता है। सही है, अब आपके ऊपर है, आप कितने पैसे मांग सकते हो। सही है। सही है, अब ये सब चीजें देखिए, ये ब्लू टिक दिख रहा है, BBC उर्दू न्यूज 24/7 HD, ये ब्लू टिक के पैसे देता है फेसबुक। सही है, आप ये किस तरह ले सकते हैं, आप अपनी प्रोफाइल पे जाएंगे। सही है, ब्लू टिक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सही है, बिजनेस आपका बिजनेस व्हाट्सएप होगा, तो आप ब्लू टिक के लिए अप्लाई कर सकते हैं थ्रू फेसबुक। सही है, आप इसमें आएंगे। सही है, मेटा वेरिफिकेशन में जाएंगे, वो आपका NIC लेगा, आपके ऑथराइजेशन वेरिफिकेशन के लिए पैसे मांगेगा। सही है, अब देखिए वेरीफाई ट्रीटमेंट सेंटर एड। सही है, अब ये मल्टीपल चीजें हैं, फोन नंबर वेरिफिकेशन के लिए अलग पैसे हैं, ड्रग एड्स के लिए अलग पैसे हैं। सही है, हर चीज की एक अलग कॉस्टिंग है। सही है,
अब आपने आपको मिसाल के तौर पे आप पार्टनरशिप एड्स में बता चुका हूँ कि किस तरह चलती है। मेटा वेरीफाइड जो मैं बता रहा था वो यहाँ पर है, सही है। मेटा वेरीफाइड यहाँ पर है, आप अपने आप को वेरीफाई करवा सकते हैं, सही है। और ऐड अकाउंट सेटिंग है, यानी अपनी आप ऐड अकाउंट के अंदर सेटिंग कर सकते हैं। आप एक लिमिट लगा सकते हैं कि अरे मेरे इतने पैसे खर्च हो जाए तो मेरे अकाउंट से ऐड रुक जाए। यानी क्लाइंट ने आपको दिए हुए 50,000 रुपए, आप चाह रहे हैं कि आप उस पर लिमिट लगा दें यार, जब क्लाइंट के 50,000 खत्म हो जाए ऐड खुद ब खुद रुक जाए, मेरे को जेब से कुछ डालना ना पड़े। तो ये सेटिंग्स है। अब ये हर किसी के पास अलग अलग होती है, देखिए ईमानदारी की जो बात है, आप इसमें ओपन पेमेंट सेटिंग्स में जाएंगे, हर ऐड अकाउंट की एक अलग सेटिंग होती है, थोड़ी बहुत डिफरेंट होती है, सही है। अब इसको आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। मैं चाहूँ बहुत सारी चीजें बता सकता हूँ, सही है, बट खुद एक्सप्लोर करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, सही है, कोई गलती नहीं होगी। फिर पेमेंट मेथड्स आ जाएंगे, यानी आपको कौन कौन से कार्ड लगे हुए हैं। पेमेंट एक्टिविटी आ जाएगी, सही है, कि यानी आपके पैसे कब कितने कटे, मेरे पास शायद शो हो जाए, नहीं हो रहा शो है। देखिए यहाँ पे आ जाएगा मिसाल के तौर पे, मेरी 1 तारीख को 10 रुपए मेरे अकाउंट से कटे थे, इस ऐड अकाउंट से इस ऐड पे, तो ये हर चीज शो हो जाएगी। मैं चाहूँ अपनी इनवाइसेस देख सकता हूँ कि यार मैंने अभी तक कितना खर्च करा। सपोज कोई गवर्नमेंट का कोई इदारा आ जाता है, यार आप कितने की ऐड रन कर रहे हो, या कोई ईमेल आ जाती है आपको, वार्निंग ईमेल आती है कि आप कोई ऐड चला रहे हैं, तो ये आप इनवाइस डाउनलोड करके, सही, क्रिएट रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, सही है, आप वेंडर्स की मल्टीपल इनवाइसेस, इनकम टैक्स अमाउंट, इनवाइस टोटल अमाउंट, कैंपेन लास्ट मॉडिफाई बाय, सही, आप क्रिएट करके एक रिपोर्ट जनरेट कर लेंगे, वो आपके पीडीएफ में डाउनलोड हो जाएगी, आप उस रिपोर्ट को देख भी सकते हैं। सही है, क्रेडिट लाइन से यानी उधार लेना, सही है, ये बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा क्रेडिट लाइंस की तरफ नहीं जाना, सही है, ये एक अलग सिनेरियोज है। जितनी चीजें मैंने अभी बताई है ना, बस आप उनके साथ चलें, स्टार्ट करें, जब आप इंटर्नशिप पे जाएंगे कंपनी को एक्सप्लोर करेंगे। अभी देखिए मेरे कार्ड लगे हुए हैं, अभी मैं आपको इसलिए हर चीज दिखा नहीं सकता, ये वीडियो रिकॉर्डिंग है, कहीं अगर चले गई तो डेटा मिस यूज हो सकता है, सही है। तो इसलिए मैं थोड़ा एहतियात की वजह से ये बिलिंग वाले सेक्शन में थोड़ा सा एहतियात कर रहा हूँ, फिर क्लाइंट्स के कार्ड लगे हुए हैं, सही है। अब ये देखिए, ये एक ओवरव्यू है बिजनेस इवेंट्स मैनेजर, इसके अंदर आपके सारे इवेंट्स रिकॉर्ड होते हैं, यानी कनेक्ट योर डेटा। मैंने जो आपको बताया था पिक्सल जो आपकी वेबसाइट से कनेक्ट होता है, पिक्सल बेसिकली वो आपकी आंख होती है, जो आपको फेसबुक के अंदर हर चीज में हेल्प करती है, सही है। और मैं आपको अकाउंट्स का भी ओवरव्यू दे देता हूँ, सही, ऑल टूल्स में गए, मैं एड्स मैनेजर पे जाके आपको लास्ट ओवरव्यू दे देता हूँ, सही है, एड्स मैनेजर, एड्स मैनेजर, सही है। अब ये थोड़ी बहुत चीजें ऊपर नीचे होती रहती है, तो डरने का नहीं है, इधर ही कहीं होगी, जो जो मैंने पढ़ाया है सब चीजें अवेलेबल है, आप आराम से कभी भी क्लास देखेंगे, सही है। हर पहली तारीख, 17 तारीख, सॉरी 13 तारीख, 17 तारीख, पहली, 13, 17, इन 3 डेट्स में मेटा अपडेट होता है, सही है। सही है, 1, 13, 17, 1 2 दिन आगे पीछे हो जाता है। फिर मेटा ने भी जो मैंने आपको एक चीज दिखाई, नई चीज लॉन्च करी है, उसने ये लॉन्च करी है ऑलमोस्ट 1 दिन पहले, यानी 9 तारीख को या 10 तारीख को लॉन्च करी है, सही है, यानी 13 के बजाय 9 10 को लॉन्च करी है, 1 2 दिन आगे पीछे हो जाता है, मसला नहीं है। ये मैं आपको पूरा ओवरव्यू दे सका हूँ, सही है। बिड स्ट्रेटेजी क्या होती है, जो बंदा बोली लगाता है, अगर मेरी बात समझ नहीं आ रही है, इतनी बड़ी इंग्लिश लिखी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। अगर आपको इससे ज्यादा पढ़ना है, लर्न मोर पे क्लिक कीजिएगा, मैं आपको आसान अल्फाज में समझा चुका हूँ। बजट जो आपने लगाया है, डेली बजट, लाइफ टाइम बजट, सही है, दोनों भी दोनों नहीं लग सकते, सही है। बाकी रिजल्ट क्या है, रीच क्या है, इंप्रेशन क्या है, मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, सही है। क्रिएट पे गए, ये सब ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दिए। अवेयरनेस का मतलब होता है आगाही, ट्रैफिक का मतलब होता है आवाम को लाना, रश बढ़ाना अपनी वेबसाइट पे, अपने पेज पे। इंगेजमेंट का मतलब होता है लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, सही है। लीड्स का मतलब होता है डेटा कलेक्ट करना। ऐप प्रमोशन का नाम होता है अपनी ऐप की इंस्टॉलेशन और ऐप इवेंट्स को रिकॉर्ड करना। सेल्स का मतलब तो आपको पता है बेचना, सही है। ये छोटा मोटा ओवरव्यू था, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सब समझ आ गया होगा, सही है। ये सर जी, मोबाइल पे इनवाइट पीपल शो नहीं होता। हजरत अनस, देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं जिसकी देखिए लिमिट है। मिसाल के तौर पे देखिए मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, जो मोस्टली जो ज्यादातर लोग होते हैं ना, जो डेटा स्क्रैप करते हैं, और जो समझ ले कि आपके बिजनेस पेज पे घुसने की कोशिश करते हैं, मैं देखा होगा मोबाइल पे लोग फेसबुक लॉग इन करते हैं ज्यादातर, ऐप लैपटॉप के जरिए, लैपटॉप से ज्यादा। रीजन क्या है, मोबाइल पे एक्शन ज्यादा आसान है। तो बिजनेस मैनेजर ने अपनी सिक्योरिटी की वजह से लैपटॉप पर ज्यादा कंफर्टेबिलिटी दी हुई है, कि आप जो भी चीजें यूज करें लैपटॉप के थ्रू करें। आप लैपटॉप से कीजिएगा, इंशाल्लाह आपका हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो आप मुझे ग्रुप पे मैसेज कर दीजिएगा, तो इंशाल्लाह मैं आपको वो चीज, आपको अलग से इजाफी टाइम देके वो चीज मैं आपको क्लियर करवा दूंगा, सही है। किसी का कोई और सवाल, ओवरव्यू क्लियर है तो वन टाइप कर दें। ओवरव्यू क्लियर है तो वन टाइप कर दें स्टूडेंट्स, बिल्खुसूस तूबा अहमद और अनस।
और कौन है, और किसी ने मुझसे रिक्वेस्ट करी थी कि क्लास में ओवरव्यू दे दीजिएगा ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। तो अहमद सही है, ओवरव्यू मिल गया आपको? कोई और कंफ्यूजन है तो मैसेज कर दें, मैं आपको जवाब दे देता हूँ। देखिए मेटा एड्स कंप्लीट हो गए हमारे। मुझे उम्मीद है आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, और मुझे आप सबसे यही उम्मीद है कि आप लोग अपने असाइनमेंट जमा करवाएंगे। असाइनमेंट से मसला ये है कि आपको जो जो चीज़ें मैंने पढ़ाई है वो आपने कर ली है, तो मुझे उसके स्क्रीनशॉट चाहिए कि आपका बिजनेस मैनेजर बन गया है। आपने डमी स्ट्रक्चर्स क्रिएट करे होंगे एड्स के, सही है, विदाउट कार्ड लगाए। तो ये कार्ड लगाना भी सीख ले, कार्ड लगाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। सर ये एक और प्रॉब्लम था। सर ये एक और प्रॉब्लम था। अनलेस क्या प्रॉब्लम है मुझे थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे तो मैं आपकी थोड़ी रोशनी डाल दूंगा आपकी प्रॉब्लम पे। सर क्लास में कितना का टाइम बचा है मुझे बता दीजिएगा। अगर है तो मैं थोड़ा सा फ्रीलांसिंग की तरफ बच्चों को थोड़ा गाइड कर दूं। हाँ चले, मैं आपको नेक्स्ट क्लास के कुछ टॉपिक्स बता देता हूँ। अभी जो हमारी नेक्स्ट क्लास रह गई है उसके अंदर हम बताओ क्या पढ़ेंगे। हम उसके अंदर पढ़ेंगे लिंक्डइन। लिंक्डइन क्या होता है इंशाल्लाह मैं उसी क्लास से बताऊंगा। अगर आप मुझे ये बता दें कि कब, तो चले नेक्स्ट क्लास में फिर इंशाल्लाह करते हैं इसको, लिंक्डइन को। लिंक्डइन हमारा लास्ट टॉपिक है, सही है। एक हमारा क्लाइंट अटैक है इंशाल्लाह, वो मैं आज की क्लास के अंदर इंशाल्लाह वो कवर करवा दूंगा। बच्चों को अगर समझ आ गई तो वन टाइप करें ताकि मैं आगे क्लास की तरफ बढ़ूँ। ग्रेट तुबा। चले जल्दी जल्दी बता दे, तीन ही स्टूडेंट है, फातिमा खान, अनस, सब चीज़ें क्लियर है ताकि मैं आगे फ्रीलांसिंग की तरफ बढ़ूँ, ताकि हमारा एक और टॉपिक हो जाए। चले मैं आगे बढ़ता हूँ। ये हाँ, चले आया अनस का मैसेज। वो ये कि जब मैं मेटा एड्स की प्रैक्टिस के लिए कोई ऐड तैयार करता हूँ तो मेरा कार्ड की तरफ से मैसेज आ जाता है रॉन्ग ट्रांजैक्शन का। देखिए अब इसके ना तीन सिनेरियोज है, सही। अभी आपने जो मुझे लिखा, चले मैं आप लोगों की खाली आसानी के लिए मैं आप लोगों को खाली समझा रहा हूँ, सही है। अगर आप कहेंगे मैं पहले आपको बता देता हूँ, फिर मैं आपको एआई से चीजें साबित करवा दूंगा। सही, इसके बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं, सही है। सिनेरियोज क्या क्या होते हैं मैं आपको खाली आप लोग की रोशनी के लिए बता रहा हूँ कि आप आपको कोई मसला आता है मैं अवेलेबल नहीं हूँ, सही है। और मसला आपको अर्जेंट बेसिस पे, सही है। मिसाल के तौर पे आप रात को चला रहे हो, रात को मैं सो गया हूँ, सही है। एआई आपके पास 24/7 सपोर्ट देता है आपको, सही है। तो आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप गए, सही है, आपने एक चैट खोल ली, सही है। उसके बाद मेरी स्क्रीन शो हो रही है ना, आपने इसको ये दिया, सही है। आपने ये चैट खोल ली, सही है। सही है, आप इसको किसी भी लैंग्वेज, मैंने ऊपर उर्दू दी है, नीचे मैं रोमन दे रहा हूँ, सही है। अब मैं इंग्लिश दे रहा हूँ, सही है। आपको जो लैंग्वेज देनी है आप दें, सही है। अभी देखिए, अब मैंने इसको खाली एक सवाल लिख के सेंड कर दिया है, सही है। अब ये थोड़ा सा इसको एनालाइज करेगा। अभी मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये मेरा लोड क्यों ले रहा है चैट जीपीटी। आई डोंट नो, बट आई विल चेक। सही है, मैंने एआई से सवाल कर लिया, सही है। सर जी चैट जीपीटी के अलावा इसके साथ कोई और ऐप भी है? देखिए जेमिन एआई भी है। देखिए मैं चैट जीपीटी इसलिए बोलता हूँ क्योंकि चैट जीपीटी बिल्कुल एक्यूरेट जवाब देता है। जेमिन एआई को मैंने एक्सप्लोर किया है, सही है। जेमिन एआई मुझे थोड़ा सा गलत जवाब दे देता है, कभी कभार ये रॉन्ग। मिसाल के तौर पर मैं समझाता हूँ, एक क्विज हुआ था, उसमें हमने ना एआई की कैपेबिलिटी चेक करनी थी, सही है। एआई की कैपेबिलिटी, सही है। कैपेबिलिटी का क्या मतलब होता है, सही है, टेम्परेचर में भी यूज कर लेता हूँ। कैपेबिलिटी ये चीज होती है कि मिसाल के तौर पर मुझे चेक करना था कि कौन सा एआई टूल मुझे ज्यादा फायदेमंद है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक गूगल फॉर्म पे किया, मैंने एक फॉर्म क्रिएट किया। मैंने उसमें मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे जिसके जवाब मुझे पहले से पता थे। अब मैंने उसको कॉपी करके तीनों एआई टूल्स को दिया, मेटा को भी दिया, जेमिनी एआई को भी दिया, डीप सीक को भी दिया, मल्टीपल टूल्स को दिया। बट जो रिजल्ट मुझे चैट जीपीटी से मिले ऐसा मुझे किसी से भी रिजल्ट नहीं मिला, सही है। तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ चैट जीपीटी। बाकी एज योर विश, सही है। आप लोगों को जो यूज करना है, सब चीजें, सब टूल्स बहुत अच्छे हैं, सही है। इशू क्या आ सकता है, रॉन्ग ट्रांजैक्शन मैसेज फ्रॉम बैंक कार्ड। जब तुम मेटा एड्स मैनेजर में ऐड क्रिएट करते हो, मेटा तुम्हारे कार्ड को छोटा सा टेस्ट चार्ज भेजता है, यूजुअली $1। मैंने जो आपको बताया 300 रुपये काटता है
कभी कभार वो मिल जाते हैं, कभी कभार वो नहीं मिलते। मैं आप लोगों को पहले भी ये चीज बता चुका हूँ, सही है। अगर बैंक का कार्ड कंपनी उस टेस्ट पेमेंट को सस्पिशियस समझेगा, वो ट्रांजेक्शन ब्लॉक कर देता है। कभी कभार बैंक बंद कर देता है, समझ ले। आपकी सिक्योरिटी के लिए वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बंद कर देता है अगर आपने बैंक का कार्ड लगाया है, या कोई रॉन्ग ट्रांजेक्शन या सस्पिशियस ट्रांजेक्शन या डिक्लाइन एसएमएस भेज देता है, सही है। वाई हैपन, रीजन क्या क्या हो सकते हैं। तुम्हारा कार्ड इंटरनेशनल पेमेंट के लिए इनेबल नहीं है। मैंने आपको बताया बैंक कभी कभार इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन बंद कर देता है, तो आपको पहले फोन करके उसको इनेबल करवाना पड़ता है, सही है। बैंक फेसबुक की रिस्की ट्रांजैक्शन को समझ लेता है, सही है। यानी कोई मिसाल के तौर पर उनको ऐसा, बैंक को ऐसा लगता है कि यार ये कोई स्कैमर तो नहीं है जो आपके बाहर मुल्क से पैसे ले रहा है, सही है। वो कभी कभार रिस्की समझ लेता है। डेबिट कार्ड सपोर्ट नहीं होता, सही है। मेटा मोस्टली क्रेडिट कार्ड और फुली इनेबल डेबिट कार्ड को एक्सेप्ट करता है, सही है। कभी कभार बिजनेस मैनेजर की वजह से कोई ऐसे कार्ड नहीं करता कि मिसाल के तौर पे हैकिंग फिशिंग वगैरह, फिशिंग का मतलब होता है कोई, समझ ले हैकिंग प्रोसीजर समझ ले। इनसुफिशियंट बैलेंस होता है, लो बैलेंस होता है। मिसाल के तौर पे आपके अकाउंट में पड़ा है 1,000 रुपए, सही है, और मेटा का जो एड्स मैनेजर आपने बनाया है उसको लगता है कि आप 5,000 की ट्रांजेक्शन करेंगे, सही है। लो बैलेंस की वजह से वो इनसफिशियंट कर देता है। 3D सिक्योर या ओटीपी इशू, सही है। ओटीपी अगर आपको रिसीव नहीं होता, और भी बहुत सारे रीजन है, सही है। ये सिर्फ उसने खाली 5 इसलिए बताया मैं क्योंकि मैं उसको बोलूंगा 10 रीजन बताओ तो वो 10 दे देगा, 20 बोलूंगा वो 20 दे देगा, सही है। अब हर बंदे के अलग सिनेरियोज होते हैं, तो डरना नहीं है। देखें, पहली चीज मैंने आपको बताई है, आप सबसे पहले है ना रिफ्रेश करें। रिफ्रेश करने के बाद ठंडे दिमाग से अपनी चीजों को समझें, सही है। अब आप एक एक चीज सॉल्व करते जाएं, एआई से हेल्प लेते रहे, सही है। वो जो कहे उसको फॉलो करते जाएं स्टेप्स को, और वो जो बताएगा उसके हिसाब से चलेंगे तो इंशाल्लाह आपकी चीजें सॉल्व हो जाएगी, सही है। क्लियर है सबको? अनस आप समझ गए? डबल क्लास तो नहीं है तूबा। डबल क्लास से मुराद ये है मेरा, देखिए अभी टाइम बचा हुआ है। आप लोगों ने ओवरव्यू मांगा था, देखिए हम पहले से सब चीजें पढ़ चुके हैं, तो ओवरव्यू पे मैंने टाइम ज्यादा नहीं दिया, मैंने थोड़ा सा टाइम दिया है। अभी जो टाइम बचा है, मैं ये चाह रहा था कि मैं आप लोगों को एक और टॉपिक है, वो मैं पढ़ा दूं, वो कोई इतना डिटेल नहीं है। जी सर जी, समझ आई। तो ये समझ आ गई, ग्रेट। देखिए सबसे पहले देखें, एक चीज अपने दिमाग से निकाल दे, या आप कोई किसी का भी कोर्स कर रहे हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हैं, वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, या कोई भी XYZ कोर्स कर रहे हैं, सबसे पहले अपने ना डर निकाल दे। डर से क्या मुराद है? कोई भी चीज देखे नुकसान नहीं होगा आपका। कार्ड है, एहतियात से यूज करें। देखिए ना इदारा जिम्मेदार है ना मैं जिम्मेदार हूँ। अब आपसे कोई गलती होती है तो आप किसी को दोष तो नहीं देंगे ना, यानी किसी पे कोई इल्जाम तो नहीं लगाएंगे ना। देखिए प्रैक्टिस करता है बंदा तो नुकसान होता है, तो ये इंसान गलतियों से ही सीखता है। या बंदा शौक से सीखता है या चोट से सीखता है, मेरा तो यही मानना है। हमने चोट से भी सीखा है, शौक से भी सीखा है। शौक से जो सीखा है उसमें मजा अलग है, जो चोट से सीखा है वो मेरे लिए जिंदगी भर तक की चीजें हो गई, सही है। मैं बस आपको यही कहूंगा कि प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी चीजें क्लियर होगी। जैसे मुझे खुशी है कि अनस चीजों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, बाकी ऐसे मुझे किसी स्टूडेंट को देखा नहीं है, सही। अनस, तूबा हो गई, एक और कोई स्टूडेंट है, मेरा नाम जहन से निकल गया, उमैमा नाम है या कोई है जो मेरे दिमाग से निकल गया। 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जो मुझे क्लास के अंदर ग्रुप में मैसेज भी करते हैं और चीजों को एक्सप्लोर भी करते हैं। सर जी, रॉन्ग ट्रांजैक्शन की वजह से कार्ड ब्लॉक हो जाता है। देखिए वही मैंने आपको बताया ना, जब आपके पास एक दफा वार्निंग आई ना, तो आप उसको एहतियात करें। आपको फेसबुक है ना 5 ट्रांजैक्शन की वो देता है, जैसे ही आपकी वो 5 ट्रांजैक्शन खत्म होती है तो आपसे वो एक फीस लेता है, जिसके बाद वो उसको अनब्लॉक कर देता है, सही है। और भी बहुत सारी सिनेरियोज हैं। अब जितना देखें, जितना चाय में गुड़ डालेंगे ना उतनी चाय मीठी होगी। तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपको नई नई चीजें पता चलेगी। मुझे अब मिसाल के तौर पर 150 चीजें पता है। अब मैं आपको क्लास के अंदर 150 की 150 चीजें पढ़ाने बैठूंगा ना, तो आप पागल हो जाएंगे, सर क्या क्या बता रहे हैं, मेटा के बारे में इतनी सारी चीजें कहाँ से आ गई। अब आप जितनी मिसाल के तौर पर जिसको जितनी जरूरत होती है उतना वो कमाता है, सीधी बात है। जिसको जितना पाने की जरूरत होती है उतना वो मेहनत करता है, जिसको जितनी की जरूरत होती है उसके लिए वो उतनी मेहनत करता है। मिसाल के तौर पर किसी हाँ की जी, माइंड सेट। क्लास एंड होने में 10 मिनट रह गए हैं। जी जी शुक्रिया। मैं ये क्या कह रहा था, हाँ, जिसको जितनी मिसाल के तौर पे जिसकी जिस तरह की थिंकिंग होती है उस तरह वो उस चीज के लिए मेहनत करता है। सपोज किसी की कोई एक लिमिट है, तो ये कोई चाहता है, जिस किसी का माइंड सेट है यार उसको 1 महीने के अंदर साइकिल लेनी है, किसी का माइंड सेट है उसको 1 महीने के अंदर बाइक लेनी है, किसी का वो है कि यार मुझे ना बाइक चाहिए ना साइकिल चाहिए, मैं 3 महीने तक मेहनत करता हूँ फिर सीधा गाड़ी लूंगा। See, अब सब चीजें माइंड सेट, मैं खाली आपको एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में चीजें बैठ जाए। अब जितने आपका विजन होगा ना, यानी आप क्या चाहते हैं मेटा के थ्रू, बिजनेस बनाना चाहते हैं, खुद का स्टार्टअप खड़ा करना चाहते हैं, एक पेज से बहुत सारी चीजें हो सकती है। हमने ऐसे लोग भी देखे हैं जिन्होंने हमारे साथ पढ़ा था, आज उन्होंने ना खाली एक फेसबुक पे पेज बना के उसको रोज ऑप्टिमाइज करके, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। गूगल का रिव्यू किस किस ने देखा है? अगर देख गूगल पे जो रिव्यू दिए जाते हैं किस किस ने देखा है?
अगर देखा है तो वन टाइप कर दे, या किसी को दिया है वन टाइप कर दे। मैं ये एक स्टोरी सुना रहा हूँ, ये रियल। रिव्यू नहीं देखा ना? गूगल पे जो रिव्यूज देते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ एक। देती है, ये जो रिव्यूज नहीं आते, स्टार बने हुए आते हैं। सही है, फ्रीकिंग फ्राई भाई, देखिए ये रिव्यूज आते हैं ना, ये रिव्यूज 4.2 की रेटिंग आ रही है इसकी। अब हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट पर है, सही है, ये थोड़ी बहुत छोटी चीजें छोड़े, सही है। अब ये देखिए फ्रीकिंग फ्राइज है, इस पे लोगों ने क्या क्या रिव्यूज दिए हैं, सही है, ये रिव्यूज आते हैं। एक बंदे ने क्या किया, उसने गूगल को थोड़ा सा बहुत रिसर्च किया था, सही है। एक मिनट में खोल लेता हूँ। हाँ, उसने ना गूगल को थोड़ा सा देखा है। उसने क्या किया, उसने ना अपने अलग अलग ईमेल से एक है ना नकली रेस्टोरेंट बनाया, सही है, एक मतलब एक आईडी से नकली रेस्टोरेंट क्रिएट किया, सही है। और उस पे ना वो रोज पिक्चर डालता गया अलग अलग एंगल से। यानी मिसाल के तौर पे उसने अंडा बनाया, एग की ऊपर धनिया रख दिया, पिक्चर लेके गूगल पे अपनी एक प्रोफाइल क्रिएट कर ली गूगल पे। उसको उसने खाली 1 महीना मैनेज किया। आप यकीन नहीं करेंगे, उस पर लोग आते थे, कुछ खाते नहीं थे, बट जो उसकी क्रिएटिविटी थी ना, उसको देख के उस पर रिव्यूज देते थे। 1 महीना ऐसा एक एक महीना गुजरा, 2 महीना गुजरा, 3 महीना गुजरा। उस रेस्टोरेंट पे इतनी आवाम, वो रेस्टोरेंट नहीं था, वो खाली एक ऐसे ही लोकल पेज बनाया था अपनी क्रिएटिविटी को, उस पर वो प्रैक्टिस कर रहा था, सही है। यानी वो कुछ चीज दिखाना चाह रहा था कि लोग है ना, टेस्ट को नहीं मानते, वो लोगों की बातों को मानते, वो एक थ्योरी पे काम कर रहा था। बहुत फेमस ये स्टोरी है, आपने शायद सुनी भी होगी, मैं आप लोगों को वही बता रहा हूँ जो अपने हमने अपने टीचर से सुनी है। और हमने उसका देखा भी है, उस थ्योरी का नाम था प्यूपल माइंडसेट, सही है। शायद मिल भी जाए आप लोगों को, या कोई वीडियो रील देख रहे होंगे तो उसमें आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाए, सही है। उसने ना प्यूपल्स की माइंडसेट को पढ़ने के लिए उसने एक थ्योरी अप्लाई करी थी। उसने उस पेज पर टाइम दिया, उसने सिर्फ जैसे 1 हफ्ता दिया, 2 हफ्ता दिया, उसको रिजल्ट आना शुरू हो गए। वो अलग अलग तरीके से एक लकड़ी पेज पर ओरिजिनल चीजें कर रहा था, सही है, ओरिजिनल चीजें कर रहा था। उससे क्या हुआ कि उसके अवाम आने लग गई। और उसने एक नकली जो रेस्टोरेंट क्रिएट किया था, उसको कुछ टाइम बाद उसको एक असली रेस्टोरेंट क्रिएट करना पड़ा। और जितना उसने नकली के जरिए उसको एक हाइप दी थी ना, सही है। जैसे मिसाल के तौर पे अभी कराची के अंदर एक ट्रेंड चल रहा है पागल समोसे वाला, उसको देख के आया बदनाम समोसे वाला, सही है। उसको देख के आया चरिया समोसे वाला, सही है। इस तरीके से एक ट्रेंड बना, वो 5 रुपए के अंदर समोसा दे रहा था। आप जाके यूट्यूब पे सर्च कर ले, गूगल पे सर्च कर ले, नंबर 1 पे रैंकिंग। मैंने उसको रेकड़ी देखी है, जब उसने पहले दिन अनबॉक्सिंग करी थी, सिर्फ एक बंदा खड़ा था। और आज देख ले, यकीन माने, जब बारिश हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसकी जगह रखने की जगह नहीं होती, उसने 4 लोकेशन चेंज कर ली है। जो एरिया वाले होते हैं उसको आगे ले जाते हैं, बोलते हैं यार आप आगे चले जाएं, इलाके में जगह नहीं होती है। समझ रहे हैं? उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। देखिए, टूल्स तो कोई भी चला रहा है, मेटा एड्स एक टूल है। अपने साथ अपनी स्ट्रेटेजीज को अप्लाई करें, यानी आपको कस्टमर को किस तरह अपने अंदर सेटिस्फाई करना है। मैंने आपको इन सब एग्जांपल्स के अंदर एक फ्रीलांसिंग की टिप दे दी है कि आप लोगों को है ना, क्लाइंट को ये मुतमईन करना है कि सिर्फ आप लोगों को मेटा एड्स का टूल यूज करना नहीं आता। आप लोगों ने मार्केटिंग जो पढ़ी है, उसके अंदर आप लोगों ने स्ट्रेटेजी पढ़ी है कि कस्टमर बिहेवियर क्या होता है। मैंने आपको फनल्स पढ़ाई थी, मैं आपको एक और रिव्यू क्लास दे रहा हूँ, सही है। फनल्स क्या होती है? फनल्स ये होती है कि आपको एक कस्टमर को लेके चलना है। यानी मिसाल के तौर पर 100 लोगों को लेके चलना है, 100 से 70 करने हैं, 70 से 40 करने हैं, 40 से 30 करके और 30 को फाइनल कस्टमर बनाना है। सही, मिसाल के तौर पे रोज गाड़ियां आती है, सही है, रोज बाइक आती है मार्केट के अंदर, रोज नई नई सिमें आती है, नए नए रेस्टोरेंट्स खुलते हैं। वो लोग एक फनल्स को लेके चलते हैं, सही है। फनल्स क्या होती है? वो पहले है ना 100 लोगों तक अपना पैगाम पहुंचाते हैं, सही है। 100 लोगों तक पैगाम पहुंचाने के बाद क्या करते हैं, 70 को ऑफर देते हैं, सही है। 70 में से 60 लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट क्या करते हैं, उनका इंटरेस्ट पैदा होता है। अब वो 60 में से 50 लोगों को बोलते हैं यार आप आके खाएं, आपको, आप फर्स्ट टाइम हमारे रेस्टोरेंट आएंगे तो आपको फ्री पार्किंग देंगे। यानी अगर आपके साथ कोई गाड़ी वाड़ी है तो आप नीचे हमारे पार्किंग लॉट पे पार्क कर सकते हैं। वो बोलते हैं गाड़ी की मसला नहीं, फैमिली के साथ चले जाता हूँ, गाड़ी में लेके गाड़ी नीचे पार्क कर दूंगा, खाना खाऊंगा, गाड़ी निकालूंगा, घर पे आ जाऊंगा। एक फैसिलिटी मिली। अब 50 में 40 लोग आए। अब 40 में से मिसाल के तौर पे 30 लोगों ने बोला यार हम लोग है ना महंगा खाना खाते हैं, 10 लोगों ने बोला हम सस्ता खाना खाते हैं। सही है, 10 लोग हमारे नीचे आ गए, हमारे पास मेन कितने बचे, 30 बचे। 30 बचे, 30 में से मैंने बताऊं क्या किया, 30 में से मैंने बोला यार 20 लोग मीठा बहुत ज्यादा खाते हैं, मैंने 20 को टारगेट करा। 20 को टारगेट किया, 20 में से मीठे लोगों ने बहुत खाया। हमने मिसाल के तौर पे जो ऑडियंस 100 से शुरू करी थी, हमारे पास 10 तक आते आते हमारा जो सेल्स था, सेल्स का जो रेवेन्यू था वो डबल हो गया। सही है। समझ आ गया फनल्स वाले सीन, या मैं दोबारा समझाऊं? मैंने बिल्कुल इजी करके समझाया है कि आप लोगों को समझ आ जाए।
फनल्स बहुत अच्छी चीज है, फनल्स को पढ़ें। सही है, स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट क्या होता है उसको पढ़ें। यानी आपकी जितनी भी चीजें हैं ना, आप उसको वर्ड के अंदर रिकॉर्ड कर लें। यानी आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, आपका बिजनेस मॉडल क्या है, आपका अर्निंग सोर्स क्या है, आपका रुआस का आपकी क्या कैटेगरी है, रुआस होता है रिटर्न ऑन एड इन्वेस्टमेंट, आपका डेली बजट क्या है। सही, क्लाइंट को जब आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन देंगे ना, प्रॉपर वर्क करके दिखाएंगे, ये जो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ ना, ये आपको किसी भी क्लास के अंदर नहीं बताएगा कोई भी। गारंटी है मेरी, कोई भी कोर्स कंटेंट में ये सब चीजें नहीं बताता है। मैं आपको फिजिकल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। पेपर वर्क मोस्ट इंपॉर्टेंट। सही है, आप कभी भी मेरी ये रिकॉर्डिंग खोल के देख लीजिएगा, कोई भी चीज आपके काम ना है तो आप बोलिएगा। सही है। अनस, तुबा अहमद, क्लियर है दोनों चीजें? जो जो मैंने बताया, मैंने आपको फ्रीलांसिंग की चीजें बता दी। डॉक्यूमेंटेशन पे काम करें, क्लाइंट्स को सेटिस्फेक्शन दें। टूल्स नहीं आता आपको, आप लोगों को मार्केटिंग स्ट्रेटजीज आती है। तो ये टूल्स आना बहुत अच्छी चीज है, जो आप लोगों ने सीख लिया ना, इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है आप मुझे दुआएं देंगे, दोनों इदारों को दुआएं देंगे कि इतना अच्छा मटेरियल आपको प्रोवाइड किया गया है। ये आपको लेटेस्ट अपडेटेड मेटा एड्स कोर्स पढ़ाया गया है। मेटा के अंदर जितनी भी नई अपडेट्स आई है मैं क्लास के अंदर पढ़ा चुका हूँ। तो ये एआई की भी चीजें बता दी कि एआई रिकमेंडेशन देता है, स्कोर्स देता है। सही है। अब इंशाल्लाह जो हमारा लास्ट टॉपिक बचा है वो है लिंक्डइन। इंशाल्लाह वो एक दिन क्लास के अंदर कवर हो जाएगा, फिर इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। सही है। मैंने आज आप लोगों को दो टॉपिक्स पढ़ाए हैं, पूरा मेटा एड्स का रिवीजन दिया है, और दूसरा फ्रीलांसिंग की दो टिप्स थी जो मैंने आप लोगों के नोट डाउन करके रखी थी, वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। अल्लाह ताला आप अल औलाद और माल में बरकत अता फरमाए। आमीन। सर जी कल क्लास होगी। देखिए कल सैटरडे है, मुझे मना किया गया है कि सैटरडे को क्लास नहीं हो सकती। तो मे भी पॉसिबिलिटी है मैं या मंडे को क्लास ले लूं, आप लोग अगर सेटिस्फाई हो, या ट्यूसडे को क्लास ले लूं। सही, मैं अभी ग्रुप में पोल चला दूंगा। देखिए एक मसला है, ये है कि हमारे यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक का थोड़ा सा इशू हो गया है, थोड़ा सा रोड पे काम चल रहा है तो मसला हो गया है। अगर मैं सैटरडे वाले मंडे वाले दिन जल्दी घर पे आ गया तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मैं मंडे वाले दिन आप लोगों को 7:30 या 8 बजे तक मैसेज कर दूंगा। तो हम 9 बजे क्लास रख लेंगे मंडे वाले दिन, या 8:30 बजे क्लास रख लेंगे। वैसे मंडे को पॉसिबल नहीं है, हम या ट्यूसडे को रख लेंगे। तो जैसा भी होगा मैं इंशाल्लाह क्लास के अंदर अपडेट दे दूंगा। बट हमारा अब लास्ट टॉपिक रह गया लिंक्डइन। उसके बाद इंशाल्लाह हमारा ये क्लासेस का सफर खत्म हो जाएगा। इंशाल्लाह हम फिर प्रैक्टिकल चीजों पे आ जाएंगे। तो ये मेरी तरफ से, और तो ये आप लोग सबसे गुजारिश है जो बच्चे क्लास में नहीं आए वो रिवीजन करें, और लास्ट क्लास में आने की कोशिश करें जो है हमारे लिंक्डइन। तो ये कोई भी चीज समझ नहीं आई तो मुझे ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा। दुआओं की दरख्वास्त है। क्लास में 1 मिनट से कम टाइम है। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।